गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं आपके साइंस के बुक का चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है एयर वाटर एंड वेदर। अभी तक हमने एयर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वगैरह ले लिया है, उसके बारे में थोड़ी सी हमने समझ बनाई है। फिर हमने वाटर के बारे में थोड़ी सी समझ बनाई है, वाटर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने हैं। ठीक है, जैसे कितना कितना हमारे अर्थ के सरफेस का कितना पार्ट कवर करता है, हमारे बॉडी में कितना पानी होता है, तो ये सारा कुछ हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद लास्टली हमने स्टेट्स ऑफ वाटर पढ़ा था। ठीक है, जो भी वाटर है वो कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है और कौन से स्टेट में उसका कौन सा नाम है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि अगर वाटर सॉलिड स्टेट में तो वो आइस के फॉर्म में होता है, और लिक्विड स्टेट में वाटर के फॉर्म में होता है, और गैशियस स्टेट में वाटर वेपर के फॉर्म में होता है या फिर स्टीम के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको दो जो जो भी बोल सकते हो आप स्टीम बोलो, वाटर वेपर बोलो, ठीक है, दोनों ही चलता है। तो इसमें अगला जो टॉपिक है वो है टू चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर के स्टेट्स को चेंज करना है। स्टेट्स को चेंज करना मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स में होते थे। अब अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, या फिर गैस से वापस लिक्विड में करना है, तो ये जो स्टेट्स हैं इनको चेंज करने के बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है, प्लेस सम आइस क्यूब्स इन अ ट्रे एंड प्लेस द ट्रे इन द ओपन। कुछ आइस क्यूब्स लेने हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है एक ट्रे में। आपके अगर घर में फ्रिज है तो फ्रिज में जो फ्रीज़र होता है, फ्रीज़र के अंदर ट्रे होता है जिसमें हम आइस क्यूब्स बनाते हैं। ठीक है, या तो वो ले सकते हो, या फिर अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो मार्केट में कई जगह पे आइस क्यूब्स मिलते हैं, आइस मिलता है। ठीक है, उसको आप उठा के ले लो और उसको आप जो है किसी बर्तन में डाल के, किसी थाली वगैरह में डाल के उसको वहाँ पे ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में आपके अपने घर के बाहर ऐसे रख देना, छोड़ देना, चाहे वो धूप हो या ना हो। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहा है आइस विल मेल्ट आफ्टर सम टाइम एंड चेंज इनटू वाटर। आइस जो है, जो कि सॉलिड स्टेट में था, वो कुछ देर में क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। पिघलते पिघलते वो पूरा का पूरा पानी का फॉर्म ले लेगा। तो ये स्टेट में कैसे चेंजेस आए, ये पहले सॉलिड स्टेट में था और लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया बिना हमारे कुछ किए, अपने आप से वो हो गया। अच्छा, अगर वो भी नहीं है तो आपने आइसक्रीम तो खाई होगी, वो जो पॉप्सिकल वाली आइसक्रीम होती है, बर्फ़। ठीक है, तो वो भी बेसिकली क्या है, वो भी पूरा का पूरा आइस है। आइस में थोड़ा सा कलर डाल दिया गया है, थोड़ा सा उसमें फ्लेवर डाल दिया गया है, तो वो आपको, और थोड़ा सा स्वीटनेस डाल दी गई है, तो वो क्या करता है कि वो एक अच्छा सा टेस्ट देता है जो आपको बहुत पसंद आता है। अब वही आइसक्रीम अगर आप टाइम पे नहीं ख़त्म करो तो पूरा का पूरा आइसक्रीम पिघल जाएगा। ठीक है, तो जब पिघल जाएगा तो वो भी पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी होगा और साथ में जो जो चीज़ उसमें मिलाई गई थी वो भी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएंगी। जैसे उसमें मीठा मिलाया गया होगा, शुगर मिलाया गया होगा, कलर मिलाया गया होगा और थोड़ा सा फ्लेवर मिलाया गया होगा। तो वो तीनों चीज़ें आपको पानी में मिली हुई मिलेंगी। ठीक है, तो इससे ये चीज़ तो कंफर्म होता है कि हम सॉलिड से वाटर को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करना तो बहुत आसान है। ठीक है, मतलब ऐसे ओपन में कहीं पे रख दो और वो पिघल जाएगा। लेकिन हाँ, एक और कंडीशन ये है इसमें कि ठंड के मौसम में अगर आप बाहर ऐसे बर्फ़ रखोगे तो वो उसका पिघलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या हो सकता है वो पिघले ही ना। ठीक है, तो ये जनरली हम जिस मौसम में अभी हैं, आज का मौसम तो वैसे थोड़ा अच्छा है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर गर्मी की बात करें तो नॉर्मली गर्मी के मौसम में बर्फ़ पिघल जाता है, उसमें किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो बर्फ़ को पिघला देता है। इससे एक चीज़ तो पता होता है, इससे एक चीज़ ये कंफर्म हो रहा है कि अगर मैंने आइस को हीट दे दिया, आइस को अगर गर्मी लगी तो ही आइस पिघलेगा। अगर उसको गर्मी नहीं लगी ज़्यादा तो वो उसका पिघलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जैसे ठंड के मौसम में होता है। अगला पॉइंट कह रहा है, हीट सम वाटर इन ए केटल। एक केतली में पानी गर्म करना है। द लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, जो कि गैस के फॉर्म में होता है। तो वही है कि अगर आप पानी को खौलने के लिए डाल दो, पानी को हीट करना स्टार्ट कर दो, तो एक टाइम के बाद पानी उड़ने लगता है। तो वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, उड़ने लग रहा है जब, तो उसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्टीम। पहले के ज़माने में स्टीम वाले इंजन से ट्रेनें चलती थी।
ठीक है। तो वो क्या होता था, उसमें भी यही सेम काम होता था। भाप जो है, जो पानी का भाप होता था, पानी को किसी तरह से गर्म करते थे, उसका जो भाप होता था, उस भाप से ही इंजन चलती थी। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट में बहुत सारी जो भी चीज़ें चलती थी वो सेम कंसेप्ट भी चलती थी कि स्टीम जो है, स्टीम इतना ज़्यादा पावरफुल होता था कि वो बड़ी बड़ी मशीनों को, बड़े बड़े इंजनों को चला देती थी, मूव करा देती थी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कह रहा है होल्ड स्टील टम्बलर अगेंस्ट द स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द केटल, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल बी सीन इन द टम्बलर। कह रहा है एक जग लेना है, टम्बलर मतलब जग होता है, और वो भी कौन सा जग लेना है, स्टील का जग लेना है, और जो केटली का जो ओपनिंग था उधर से भाप निकल रहा होगा। अब उस जहाँ से भाप निकल रहा होगा उसके बाहर टम्बलर की कवर, टम्बलर से उसको ढक देना है। अब टम्बलर से आप ढकोगे तो क्या होगा कि वो सारा का सारा भाप टम्बलर में जाके इकट्ठा होगा, और वो जब टम्बलर थोड़ा सा वो जो भाप ठंडा होगा तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या शुरू में वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, फिर बाद में वो ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा उस टम्बलर में। ठीक है, तो आपको आई होप ये तीनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, फिर स्टीम से वापस से वाटर में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला पॉइंट कह रहा है टेक सम वाटर इन अ आइस ट्रे एंड प्लेस इट इन द फ्रीज़र ऑफ योर रेफ्रिजरेटर। टेक द ट्रे आउट ऑफ द फ्रीज़र आफ्टर एन आवर द वाटर हैज़ चेंज्ड इनटू सॉलिड फॉर्म। अब ये भी हमारा कवर हो गया। कैसे, आपने जनरली देखा होगा अगर आपके घर में वो है, फ्रिज है, तो आप क्या करते हो, कैसे आइस बनाते हो। वो जो ट्रे होता है आइस ट्रे, उसमें पानी भरते हैं और उस पानी को फ्रीज़र में रख देते हैं, और उसको 1 घंटे बाद वापस से फ्रीज़र को खोलते हैं तो पता चलता है कि वो वाटर आइस के फॉर्म में जम चुका है। तो ऐसा होता है कि ठंड के मौसम में अगर हम ये करते हैं तो ठंड के मौसम में और ज़्यादा आसानी से बन पाता। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे वाटर से आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वाटर कैसे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, फिर स्टीम से कैसे वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, फिर वापस से वाटर से आइस में कन्वर्जन हो रहा है। तो आई होप सारे के सारे स्टेट्स में जो कन्वर्जन हो रहा है वो हमने अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है वाटर साइकिल। तो आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया है कि कैसे स्टेट्स ऑफ वाटर के जो स्टेट होते हैं वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट ये जो टॉपिक है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस तरह का फिगर बनाने भी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही बिल्कुल सुंदर सा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपको ये जो उसमें कुछ लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको लिखने आना चाहिए। आपको धूप बनाने आता ही है, सन बनाने आता है, आपको वाटर बनाने आता है, आपको क्लाउड्स भी बनाने आते हैं। तो बस यही 3 चीज़ें बनानी है, और पेड़ पौधे तो थोड़ा बहुत आप बना ही लेते हो। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस फिगर में आखिर बोला क्या है, बताया क्या है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स, सीज, पॉन्ड एंड ओशंस गेट्स हीटेड बाई सन एंड इट इवेपोरेट्स। इवेपोरेट्स मतलब ये वाष्प बन के उड़ जाता है, ये वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, लेक्स, रिवर्स, सीज, पॉन्ड्स एंड ओशंस, ये सारे वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर का वाटर जहाँ जहाँ पे इकट्ठा हो सकता है उस जगहों के ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे नाम है आपको याद रखने हैं कि वाटर कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है। एक तो लेक्स हुए, रिवर्स हुए, सीज हुए, पॉन्ड्स हुए एंड ओशंस हुए। ये तो सरफेस पे होता है, बाकी ग्राउंड वाटर भी होता है जो पानी जो ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कह रहा है कि ये सारे जो होते हैं, ये सारे जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, इस पे जब धूप पड़ती है, धूप पड़ेगा तो वाटर को गर्मी मिलेगी। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि अगर वाटर को हीट किया हमने तो वाटर वेपराइज हो जाता है, वाटर जो है स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे सनलाइट जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है, उसकी हीट इतनी ज़्यादा है कि उससे वाटर इवेपोरेट करने लग रहा है। कहाँ कहाँ से, लेक्स हुए, रिवर्स हुए, सीज हुए, पॉन्ड्स हुए एंड ओशंस हुए, इन सब जगहों से वाटर इवेपोरेट करने लगता है। इट बिकम्स वाटर वेपर, ये वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वही भाप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर एंड राइजेज हाई इनटू द स्काई। अब जब वाटर वेपर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है ना, तो पता है क्या होता है, तो वो इतना लाइट हो जाता है
कि सॉरी कि जैसे हवा बहुत लाइट वेट होता है, इसलिए ये हमारे एटमॉस्फेयर में इधर उधर उड़ता रहता है, वैसे ही सेम तरीके से जो वाटर वेपर है वो भी हल्का हो चुका है और वो एयर में मिलता है, एयर में मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद ये ऊपर उड़ने लगता है क्योंकि बहुत लाइट वेट है ये, ठीक है। फिर कह रहा है वाटर वेपर्स कंडेंस इन कोल्ड रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड टर्न इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब वाटर वेपर क्या होता है, कंडेंस होता है। कंडेंस मतलब वही उसका टेम्परेचर वापस से लो होने लगता है, लो होने लगेगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब स्टीम जो है या फिर गैशियस स्टेट था वो वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लग रहा है। तो वाटर वेपर कंडेंस इन कोल्ड रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड टर्न इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो वही है कि अगर वाटर को थोड़ा सा वाटर जो वेपर्स थे उनका टेम्परेचर, उनको अगर ऐसे टेम्परेचर में रखा गया जहाँ पे टेम्परेचर लो हो, तो उस लो टेम्परेचर में ये वाटर वेपर वाटर के फॉर्म में वापस से कन्वर्ट होने लगते हैं। तो टाइनी ड्रॉपलेट्स में पहले कन्वर्ट होंगे, तो सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, उससे एक बड़ा ड्रॉपलेट बनेगा। तो ऐसे कर करके वो वाटर बॉडीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या फिर वो बारिश वगैरह करता है तो हमें मतलब ग्राउंड में भी ढेर सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। जो ग्राउंड से ऊपर उठा था सनलाइट के हीट की वजह से, वो वापस से ग्राउंड में पहुंच जाता है, ठीक है। दीज ड्रॉपलेट्स जॉइन टू मेक क्लाउड्स। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये जॉइन करते हैं एक दूसरे के साथ में और उससे क्लाउड तैयार होता है। ऐसे आप ऐसे देखते होगे ना, अगर आपके कोई भी बर्तन है, उस बर्तन के ऊपर अगर मान लो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं और वो जब गिर रहे होते हैं, ऐसे मान लो गिर रहे होंगे तो एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगा, एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेगा। वैसे ये यहाँ पे इकट्ठा होते हैं क्लाउड्स में। व्हेन द क्लाउड्स बिकम बिग एंड हैवी, जब क्लाउड थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है कि अब वो उतना हल्का नहीं रह गया, ठीक है। पहले तो हल्का था तो आसमान में उड़ रहा था, लेकिन अब जब वो हैवी होने लगेगा, अब वो और नहीं आसमान में रह सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा। जो भी चीज़ें हैवी होती हैं वो चीज़ें नीचे गिरने लगती हैं। द वाटर फॉल्स डाउन एज रेन। तो जब वो हैवी हो जाएगी तो वो रेन के फॉर्म में नीचे गिरने लगेगी। इतना सिंपल सा है ये कंसेप्ट। दिस रेन वाटर फिल्स अप द लेक्स, रिवर्स, सीज, पॉन्ड्स एंड ओशंस। जो ये वाटर बॉडीज से लेक्स, रिवर्स, सीज, पॉन्ड्स एंड ओशंस, इन सब से जो पानी ऊपर उठा था, इवेपोरेट हुआ था, वो वापस से ओशंस में और लेक्स में, ये सारी जगहों पे वापस से चला जाता है। एज द सन शाइन्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस अगेन। तो जैसे ही वापस से सन शाइन करने लगेगा तो वापस से इवेपोरेशन स्टार्ट होने लगेगा, वापस से वही चीज़ रिपीट होगा कि वाटर बॉडीज से पानी ऊपर उठेगा और वो क्लाउड्स में जाके इकट्ठा हो जाएगा, क्लाउड्स हैवी होंगी, फिर वापस नीचे जाएगा, फिर वापस से अगले दिन धूप निकलेगी, फिर वापस से वाटर बॉडीज़ में से इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो साइकिल हमेशा स्टार्ट हो रही है, कंटिन्यू चल रही है, इसी को साइकिल को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। अब देखो जो लेफ्ट साइड में पिक्चर दिया हुआ है उसमें वही चीज़ें दिखाई हुई हैं, ठीक है। एक मिनट, क्या चीज़ें दिखाई हुई हैं, देखो क्या हो रहा है कि वाटर बॉडी से इवेपोरेशन स्टार्ट हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर वहाँ से कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये इकट्ठा हो रहा है जगह पे सारा का सारा क्लाउड्स में, फिर ये वहाँ से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो ये वाटर के फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिर रहा है जहाँ से बारिश हो रही है। और ये बारिश जो हो रही है वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर भी होगी, ज़मीन पे भी होगा, और ज़मीन पे जो भी पानी इकट्ठा होगा वो सारा का सारा समुद्र में चला जाएगा या वाटर बॉडीज़ में चली जाएंगी। तो इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ये चीज़ें अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं बार बार, इसलिए इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। तो आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।